अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है गैस लॉस। एक आइडियल गैस जो है वो इन कवानीन को फॉलो करे तो वो एक आइडियल गैस कहलाएगी, अदरवाइज आइडियल गैस नहीं कहलाएगी। इसीलिए एक गैस का होना इस बात की निशानदेही करता है कि ये इन रूल्स को, जो गैस के कवानीन हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, इनको फॉलो करती है। जो फॉलो नहीं करती वो गैस गैस नहीं होती। तो पहला है जी बॉयल्स लॉ, बॉयल का कानून। इन 1662 रॉबर्ट बॉयल ने ये कानून पेश किया था, इसलिए इसके नाम से ही इसका नाम रखा गया बॉयल्स लॉ। ये जो लॉ था ये वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, किसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम और गैस के प्रेशर के रिलेशनशिप, इनके दरमियान क्या ताल्लुक है ये बताता है। इस कानून के मुताबिक जो वॉल्यूम है गैस का, जो गिवन है गैस, गिवन मास ऑफ अ गैस, इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके जी, हमारे पास प्रेशर के एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। ये लफ्ज लाजमी लिखना है कि टेंपरेचर हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। टेंपरेचर कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा रखना, चेंज ना करना। फॉर एग्जांपल अगर हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है तो 25 ही रखेंगे। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जब हम ये कर रहे होंगे चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर एट अ कांस्टेंट टी। कांस्टेंट क्या है, टेंपरेचर। v वॉल्यूम को जाहिर कर रहा है, p प्रेशर को जाहिर कर रहा है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। जब ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा k, इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का मतलब ही यही है कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, एक सिरे k ओवर p एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। p यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, pv इज इक्वल टू k कांस्टेंट t एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। अच्छा, इस फार्मूले के मुताबिक एक और डेफिनेशन होती है इसकी। एक डेफिनेशन ये थी हमने जो ऊपर की, एक और। अब देखिए P और V के दरमियान कुछ नहीं है तो मीन के क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, गिवन मास ऑफ गैस का प्रेशर भी और वॉल्यूम भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। ये हमारे पास एक और डेफिनेशन होगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, आगे देखिए जी P1 V1 इज इक्वल टू K। मीन के V1 था हमारे पास गैस का, फिर हमने प्रेशर चेंज किया तो फाइनल प्रेशर P2 हो गया, तो V2 भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। P1 V1 is equal to K इक्वेशन 1, P2 V2 is equal to K। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो P1 V1 is equal to P2 V2। P1 क्या है जी, इनिशियल प्रेशर जो पहले प्रेशर था, जो P2 है फाइनल प्रेशर जो चेंज होके बाद में आया वो फाइनल प्रेशर है। V1 इनिशियल वॉल्यूम, जब P1 था तो उस वक्त उसका वैल्यू वॉल्यूम क्या था, क्यों, क्योंकि जब हमने प्रेशर को P1 से P2 किया, मीन के हमने चेंज किया प्रेशर को, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस वजह से यहां पे V2 क्या है जी, चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है जी, इस बॉयल्स ने एक एक्सपेरिमेंट करके इसको वेरीफाई भी किया था। इसने 4 सिलेंडर ले लिए थे और उनके अंदर डिफरेंट मैसेज भर दी थी गैस की, और उनका ये जो पिस्टन है ना, ये वाला पिस्टन ये मूवेबल है। मीन के हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वजन रखकर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मूवेबल है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा ये जो पिस्टन है उतना नीचे आएगा। ये देखिए इसका ऊपर है क्योंकि बहुत कम प्रेशर लग रहा है, 2 एटमॉस्फेयर, क्योंकि थोड़ा सा वजन है। उसके बाद ये देखिए इससे थोड़ा सा नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पे वजन बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो नीचे ये मजीद क्या हो गया जी, प्रेशर बढ़ गया। देखिए 6 एटमॉस्फेयर मजीद नीचे, ये मजीद नीचे। मीन के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो हमने क्या किया, 4 सिलेंडर लिए और उनके मूवेबल पिस्टन है, उसमें भी हमने क्या देखा जी, चेंजेस देखे क्या हो गए। देखें जी,
2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, वजन रखा, उससे प्रेशर लगा, और क्या है जी वॉल्यूम, क्या है जी 1 डेसीमीटर क्यूब। P1 V1 इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, हमारे पास ये आंसर आया इसका, ठीक है, P1 V1 का। अब मैंने देखे 2 एटमॉस्फेयर था, अब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा 2 को डिवाइड करूंगा मैं 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, मीन कि 1 को 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो 0.5 आ जाएगा। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहां पे 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, मीन कि ये 2 गुना बढ़ गया, ये 2 गुना 1 डेसीमीटर था, ये क्या हो गया कम हो गया। देखिए प्रेशर बढ़ गया तो ये वॉल्यूम कम हो गया। P2 V2 is equal to 4 into 0.5 ये आ गया। अभी देखिए जी 6 कैसे आया, 2 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 आ गया, 6 एटमॉस्फेयर, मीन के इससे 3 गुना बढ़ गया ये। तो इस 1 को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये इसका डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि जितने गुना क्या होगा ये बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, उतने गुना क्या होगा वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम होना चाहिए। अब ये क्या है 2 4 आर 8, 2 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया बढ़ गया, 4 गुना बढ़ा। अब हम इसको, इसका 1 डेसीमीटर क्यूब था, इसको 4 गुना क्या कर देंगे कम कर देंगे, 4 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो सब के आप आंसर देखेंगे कि सब के आंसर क्या आ रहे हैं 2 2 2 आ रहे हैं, सबके आंसर्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, किसी के अंदर चेंजेस नहीं है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी PV इज इक्वल टू K, प्रेशर और वॉल्यूम इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है कांस्टेंट। ये देखिए जितने भी प्रेशर है जितने भी वॉल्यूम है सबका प्रोडक्ट क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट की मदद से हमने प्रूव करके भी क्या कर दिया दिखा दिया। जी क्लियर है जी, अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। ओके अल्लाह हाफिज।